बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद मोर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2 मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन है और आगे थर्ड और फोर्थ के आगे सब पार्ट्स हैं, सब क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें है ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स यूजिंग द रिलेशन। अब उसने यानी कि कहा है कि आपने ग्राफ बनाना है लीटर्स और गैलन्स में, और उसने हमने रिलेशनशिप कौन सी दी है कि 9 लीटर्स जो हैं वो 2 गैलन्स के इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली, और टेकिंग लीटर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड गैलन्स अलोंग वर्टिकल एक्सिस। यानी कि उन्होंने हमें खुद ही बता दिया है कि लीटर्स को हमने एक्स एक्सिस पे लेना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स एक्सिस होते हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे क्योंकि वाई एक्सिस होते हैं, तो हमने गैलन्स को वाई एक्सिस पे लेना है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि फ्रॉम द ग्राफ क्या बनेगा, द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर कितना है हमने ये भी बताना है, और द नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स कितना होगा हम ये भी बताएंगे। इसमें हमारे पास इन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करके हम इनका ग्राफ बना देंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास अगर 9 लीटर में 2 गैलन्स हैं तो ऑलमोस्ट एक गैलन में कितने लीटर्स होंगे, 4.5 लीटर्स। 9 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो 4.5 ही बनेगा ना। यानी कि अगर 2 गैलन में 9 लीटर्स है तो एक गैलन में कितना हो जाएगा फिर, 4.5 गैलन। अब उसी तरीके से आप इसको भी डबल कर दें, 2 के 4 अगर गैलन हो जाए तो इधर लीटर्स कितने हो जाएंगे, 18। ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो जाएगा। उसी तरीके से 4 की बजाय जब हम 8 गैलन्स बनाएंगे तो लीटर्स भी उसी हिसाब से 18 का डबल कितना हो जाएगा, 36। 4 हुआ 2 का डबल और 8 हुआ 4 का डबल। उसी तरीके से 18 हुआ 9 का डबल और 36 भी हो जाएगा 18 का डबल। उसी तरतीब से हमने इनको बना देना है। अब यही हमारे पास, अब उन्होंने खुद ही हमें कहा था कि आपने एक्स एक्सिस पर लीटर्स ले लेने हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और वाई एक्सिस में आपने गैलन्स ले लेने हैं। हमने क्या किया है, नीचे तरतीब से 6 के डिफरेंस से यानी कि 6 के टेबल एक तरह से बना दिया है, 0, 6, 12, 18, 24, 30 और 36। और इसी तरीके से यहाँ पे हमने 2 का डिफरेंस रखा है वाई एक्सिस पे। 2 का डिफरेंस ऐसे रखा है कि 2, 4, 6, 8 और 10। अब इधर हमने क्योंकि गैलन्स लेने थे, और गैलन्स क्योंकि हमारे पास थोड़े बहुत कम थे, लाइक 2, 4, 8 का पॉइंट आया था ना, और इसमें हमारे पास लीटर्स ज़्यादा थे। अब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट बनेंगे, लाइक हमने 2 और 9 का एक बना लिया पेयर, 4 और 18 का बना लिया, उसी तरीके से 8 और 36 का बना लिया। तो अब देखें 2 इधर से, ठीक है, और यहाँ से 4 सॉरी 9, तो 6 और 12 के दरमियान में 7, 8, 9, 10, 11। आप ये थोड़े स्पेसिस सही से लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सीध में और यहाँ पे 2 की सीध में एक हमारा ये पॉइंट बन गया 2 और 9 का। दूसरा क्या बनेगा, 4 और 18 का, यानी कि यहाँ से 4 की सीध में और यहाँ से सीधा सीधा 18 की सीध में एक पॉइंट ये बन गया। और तीसरा पॉइंट कौन सा बनेगा, 8 और 36 का। यहाँ से 8 ले लेंगे और यहाँ से ये जो हमारे पास लास्ट है 36, इसको इक्वल रख के ये 3 पॉइंट्स बन गए हमारे पास। अब एक स्केल लें और उन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें और एक कंप्लीट जो इसका ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, ऑन 15/3/2008 द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल वाज अंडर 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू 16.70 रुपीज़। यानी कि 1 सऊदी रियाल 16.7 रुपए के बराबर था। इफ पाकिस्तानी करेंसी वाई, अब उन्होंने खुद ही बता दिया है कि पाकिस्तानी करेंसी को आपने कहाँ रखना है, वाई पे, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल एक्स, और सऊदी रियाल को हमने कहाँ पे रखना है, एक्स एक्सिस पे, एक्सप्रेस्ड अंडर द रूल कि वाई इज इक्वल टू 16.70x। देन ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन दीज टू करेंसीज बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमने इनका एक ग्राफ बना देना है। उनने खुद ही हमें इक्वेशन भी दे दी है
कि y इज इक्वल टू 16.70x। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y का क्या बनेगा, अगर इसको 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 3 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। इसी तरीके से हम इनका ग्राफ बना देंगे। देखें, अब 1 सऊदी रियाल इसके बराबर है, तो 2 सऊदी रियाल के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 सऊदी रियाल किसके बराबर हो जाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से ये वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। और अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो इक्वेशन लाई थी, सॉरी उन्होंने हमें ऑलरेडी बुक में दी हुई है कि 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू 16.70 रुपीज और y इज इक्वल टू 16.70x। अब y पाकिस्तानी करेंसी हमने y की इक्वल रखनी है, उन्होंने खुद ही हमें कहा है क्वेश्चन में, और सऊदी रियाल को हमने x एक्सिस के इक्वल रखना है। तो उसी तरीके से अब आप जो है ना, अब ये यूं समझ लें कि ये सऊदी रियाल्स हैं, ठीक है, x एक्सिस पे थे ना सऊदी रियाल, और ये नीचे आ गई पाकिस्तानी करेंसी। उनके 50 रुपए होंगे तो हमारे कितने बनेंगे, उनके 100 होंगे तो हमारे कितने बनेंगे, उनके 150 होंगे तो हमारे कितने बनेंगे, और उनके 200 होंगे तो हमारे कितने बनेंगे। हमने इसमें 50-50 का डिफरेंस दिया है। अगर उनके 50 रुपए हो तो हमने क्या करना है, 16.70 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 8.35 आंसर आ जाएगा। अब जैसे हम इसको करके देख लेते हैं कि 16.70 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 835 आंसर आ रहा है, यानी कि उनके 50 रुपीज़ हमारे 835 रुपीज़ के बराबर है। इसी तरीके से अब 16.70 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1670 आ जाता है। 150 को आप 1670 से मल्टीप्लाई करें तो 2505 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम इनकी एक टेबल बना लेंगे, इनका एक कॉलम बना लेंगे। अब इन्हीं वैल्यूज को हम क्या करेंगे, उन्होंने खुद ही हमें कहा है कि सऊदी रियाल, जो सऊदी रियाल है, SP नहीं SR, इसको हमने रखना है x एक्सिस पे, और जो पाकिस्तानी करेंसी है उसको हमने रखना है y एक्सिस पे। अब क्योंकि सऊदी रियाल का हमने डिफरेंस 50-50 का लिया था, तो यहाँ पे भी हमने 50-50 का डिफरेंस ले लिया। और इस तरफ पाकिस्तानी करेंसी देखें 835, 1670, 2505, तो हम इनमें 500 का डिफरेंस ले लेंगे। लाइक 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 एंड सो ऑन। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास किसके दरमियान बनेगा, 50 और 835 के दरमियान में। अब 50 यहाँ से आ गया x एक्सिस वाला, और 835 यानी कि 500 और 1000 के दरमियान, समहाउ 500 से ऊपर और 1000 के नज़दीक नज़दीक यहाँ पे इसकी सीध में, और यहाँ पे 50 की सीध में एक पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा। और उसी तरीके से 100 और 1670 का दूसरा पॉइंट बनेगा, यहाँ से 100 और 1670 ऑलमोस्ट ये 1500 से थोड़ा सा ऊपर इधर बनेगा, तो एक पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पे बन जाएगा। थर्ड है 150 और 2505, तो 150 यहाँ इसकी जीत में, और 15 2505 यानी कि ऑलमोस्ट बिल्कुल 25 के बराबर, क्योंकि 2505 रुपये बन रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट वो इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। और लास्ट वाला जो है 200 और 3340 के इक्वल आ रहा है, तो वो यहाँ पे 3500 से थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट यहाँ पे बन गया। अब स्केल उठाएं और इन सब पॉइंट्स को आपस मिला दें, तो आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सही था। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास है स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। हमने इन्हीं लाइंस के ग्राफ्स बनाने जैसे हमने 8.1 में किया है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम जो x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो अब हमने इस पूरी इक्वेशन को क्या करना है, y के इक्वल रखना है। -3y इधर इधर ही रहने दें, ये +2 है, इधर जाके -2 हो जाएगा, और ये x भी इधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा ये, -3y इज इक्वल टू -x और -2। अब ये -3y है, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो क्या बनेगा,
3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x की जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे ना, उसको हम y के लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है ना। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, 0 प्लस 2 क्या बन जाएगा 2, और 2 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। और हमने क्या कहा था कि हमारे पास पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये पहले ही डिस्कस किया था। जैसे अब हमारे पास ये क्वेश्चन था 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 थी ना इक्वेशन। अब इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो 0 प्लस 2, 3y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 क्या हो जाना था, 2 हो जाना था। तो क्या बनना था, y इज इक्वल टू 2/3। और हमें पता है कि हमने अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होती है कि हमारा जो आंसर है वो डेसिमल प्लेस में ना आए, डेसिमल में आंसर ना आए। तो 0 तो वैल्यू पुट करेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो इसमें आप इसकी वैल्यू 1 पुट करें। 3y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, हाँ 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, y इज इक्वल टू 3/3 कट जाएगा 1, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y का आंसर भी 1 आता है। और इसी तरीके से हम ये ग्राफ बना लेंगे। लेकिन हमने इसमें क्या किया है कि हमने इस इक्वेशन को x के इक्वल रखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अब इसमें हम y की जो वैल्यू पुट करेंगे, y को हमने ऊपर रखा है और नीचे x को रखा हुआ है। डेफिनेटली बिल्कुल यही इक्वेशन बनेगी। अगर ये इक्वेशन बने तब भी यही आंसर्स आएंगे, और अगर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करें तब भी यही आंसर्स आएंगे। लाइक y का वैल्यू 1 पुट करने से x का आंसर भी 1 आएगा, या फिर x की वैल्यू 1 पुट करने से y का आंसर 1 आएगा। ये देखिए x की वैल्यू 1 पुट की तो y का आंसर भी 1 आ गया। अब आप x की वैल्यू उसी इक्वेशन में 2 पुट करें, 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 2। तो अब देखें 2 प्लस 2 हो जाएंगे 4, 4 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या हो जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा, इसलिए 2 वैल्यू पुट नहीं करेंगे। 3 करके देखें, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 5 डिवाइड बाई 3 फिर से डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो हम क्या पुट करेंगे 4, 3 5 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो y इज इक्वल टू 3। यानी कि x की वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा 3। 2 ने यहाँ पे सॉरी 2 आ जाएगा क्योंकि 3 पे डिवाइड हो रहा है ना, 3y है, 3 1 3 एंड 3 2 6। देखिए x की वैल्यू अगर हम 4 पुट करें तो y का आंसर क्या आ जाता है 2। इसी तरीके से आपने एक और वैल्यू यहाँ से ले ली, और अब आप नेगेटिव साइड पे चले जाएं, यानी कि आप माइनस में वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें। 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, यानी कि -1 + 2 अगर पुट करें तो ये क्या बनेगा 1, 1/3। डेसिमल्स में आंसर आएगा तो 1 वैल्यू पुट नहीं करेंगे। -2 और +2 कर सकते हैं, -2 और +2 क्या हो जाएगा 0। तो 3y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0/2, और 0 डिवाइड होकर इसको क्या कर देगा 0 कर देगा। यानी कि अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या बन जाती है 0। x की वैल्यू -2 पुट करने से y की वैल्यू क्या बन जाती है 0। ठीक है, इसी तरीके से आप 3 पॉइंट्स, आप इतना बड़ा ना ले जाएं, 3 पॉइंट्स आप प्लस में रखें और 3 पॉइंट्स आप माइनस में रखें, और उनका आप ग्राफ बनाएंगे कैसे कि सबसे पहले हमारे पास 1 और 1 है, दोनों x और y पॉजिटिव है, यानी कि ऑलमोस्ट 0 और 1 के दरमियान में यहाँ पे इसकी सीध में यहाँ पे 1 और इधर से 1, एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा है 2 और 4, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, एक पॉइंट ये बन गया। तीसरा है 3 और 7, यहाँ से 3 और ये 6 और 8 के दरमियान में 7 आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे बन गया। बिल्कुल अब ऑपोजिट साइड पे माइनस वाली वैल्यूज चली जाएंगी, -1 और -5, यहाँ पे -1। अब यहाँ पे y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट में, और ये क्या हो जाएगा -5, ये 6 और सॉरी 4 और 6 के दरमियान में आएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 है ना, तो 4 और 6 के दरमियान में आएगा, 6 के बिल्कुल तकरीबन 7, एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट नेक्स्ट -2 और -8 वाला यहाँ पे बन गया। इतना ही इनफ है। अगर आप चाहो तो -3 और -11 और इस तरीके से 3 वैल्यूज इधर ऐड कर दो, तीन जितनी मर्जी आप ऐड करते चले जाओ।
अब एक स्केल उठा के इन सब वैल्यूज को आपस में मिला दे तो एक कंप्लीट हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें हम एक इक्वेशन बनाएंगे। माइनस 2y इधर का इधर रहे, ये 3x इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस 1 इधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2y, अब इधर 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो पूरी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, डिवाइड माइनस 3x प्लस 1, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 प्लस 1 और इधर बाहर हाफ, ऐसे भी डाल सकते हैं, या फिर इसको इसके साथ अलग और इसके साथ अलग से डाल दें। और क्योंकि ये माइनस 2 था तो इधर भी ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस 2 दोनों यहाँ पे आ गए और इन वैल्यूज को भी ये चेंज कर देंगे। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो ये 3/2x आ गया, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके प्लस से इसको माइनस कर देगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3/2x माइनस 1/2, यानी कि अब तो हमारे पास आंसर पॉइंट्स में आएगा ही आएगा, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें। तो हमने क्या किया है, अगर हम x को 0 पुट करें तो y का आंसर आता है -0.5, अगर x को 1 पुट करें तो y का आंसर भी 1 आता है, और अगर हम x को 2 पुट करें तो y का आंसर 2.5 आता है। यहाँ से भी दो वैल्यूज ले ली और यहाँ से भी दो वैल्यूज ले ली और दरमियान में 0 है हमारे पास। अभी इन्हीं वैल्यूज को आप पॉइंट्स को मिला लें, 0 और 1 के बीच में 0.5, क्योंकि माइनस का 0.5 था तो नीचे की तरफ जाएगा, y एक्सिस है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट है 1 और 1 का दोनों पॉजिटिव हैं, ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों के ऑलमोस्ट दरमियान में यहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाएगा। तीसरा है 2 और 2.5, ये 2 की सीध में और ये ऑलमोस्ट इधर 2.5, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा बन जाएगा। उसी तरीके से नीचे की तरफ भी आ जाएगा और फिर आप एक स्केल से इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज के हर पार्ट की तरफ। 2y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2y इधर का इधर रहेगा, ये माइनस एक्स से इधर जाके हो जाएगा प्लस, और ये प्लस 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस, और ये जो 2 है ये इस साइड पे जाके होगा डिवाइड, इसके साथ तो ये हाफ ही रहेगा लेकिन ये इसके साथ कैंसिल होकर -1 बना देगा। इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1। अब x की वैल्यूज तरतीब से पुट करें, अगर 0 पुट किया तो आंसर -1 आता है y का, अगर 1 पुट करें तो -0.5 आता है, और अगर x की वैल्यू 2 पुट करें तो 0 आता है। कैसे आता है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया, या फिर 8.1 जैसे आप जाके देख सकते हैं कि उसमें जिस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये बिल्कुल वैसे ही टेबल बनेगा हमारे पास। अब आगे क्या होगा कि इन्हीं पॉइंट्स को आप मिला लें, 0 और -1 है, ये -1 0 की सीध में, यहाँ पे -1, 1 और 0.5 माइनस में है, ये 1 और 0.5, ठीक है, इनका एक ग्राफ बन जाएगा, और उसके बाद 2 और 0 यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, और उसके बाद क्या होगा, -1 और -1.5 और -2 और -2, डेफिनेटली ये -2 इसकी सीध में ये वाले, और -1 और -1.5 ये वाला एक्स एक्सिस का -1 और ये 1.5, एक ये पॉइंट बन गया। अब एक स्केल लेके इन वैल्यूज को उसमें आप इन पॉइंट्स को मिला दें। अब फोर्थ है y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, बहुत ही ईजी है। अब ये -2x जब इधर जाएगा तो ये +2x में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x बन गया, अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 1 2, इनके y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू 0 बन जाएगी, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। अब 1 पुट करने से उसका आंसर 2 आ रहा है, और इसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू 2 पुट करें x की तो 2 2 4, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 4। एक ग्राफ इस तरफ बना दिया, एक ग्राफ ऑपोजिट साइड पे बना दिया, और अब इनके पॉइंट्स भी बना लें, 0 0 एक पॉइंट ये बना, दूसरा है 1 और 2, ये 1 और इसका 2, एक पॉइंट ये बन गया, तीसरा है 2 और 4, ये रहा 2 और ये रहा 4, एक पॉइंट ये बन गया। ऑपोजिट साइड पे भी ऐसे होगा, -1 और -2, ये -1 और ये -2 की सीध में यहाँ पे, और तीसरा है -2 और -4, तो ये -4 और ये माइनस, यहाँ से -2 और यहाँ से -4। अब एक स्केल लेके आप इन पॉइंट्स को आपस में मैच करेंगे, एक मिला देंगे आपस में, तो हमारे पास ये कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा इस पार्ट का। नेक्स्ट है 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, -1 जब इक्वल किस साइड पे जाए तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो 3 इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा डिवाइड। y इज इक्वल टू 1/3। नॉर्मल हमारे पास एक वैल्यू बन गई है, x का कोई झंझट ही नहीं है। y इज इक्वल टू 1/3। 1/3 अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 1 को पुट करें और 3 पे डिवाइड करें तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0, 3 3 ज़र 9, अगेन फिर से 1 बच जाएगा और ये 0.333 चलता रहेगा। तो ऑलमोस्ट ये आंसर आया 0.3। अब 0 और 1 के दरमियान में 3 डिजिट्स 1, 2 और 3, यहाँ पे ये हमारा 0 का पॉइंट था। क्योंकि ये y की वैल्यू आई है तो ये यहाँ पे जाएगी ना, प्लस में है, आंसर भी प्लस में आया है y का 1/3, तो ऊपर की तरफ होगा। अगर ये माइनस में होती तो ये नीचे की तरफ होता। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं, और हमने ये 8.1 में भी डिस्कस किया था कि जब सिर्फ y की वैल्यू हो तो हम x को 0 कंसिडर करते हैं, और जब सिर्फ y की वैल्यू हो तो x को 0 कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमने x को 0 कंसिडर किया और y पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, और ये 3y - 1 इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन बन गई। जो नेक्स्ट है हमारे पास y प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा -3x। अब ये -3x है तो इसकी वैल्यू तरतीब से आप पुट करें। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 3 से मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा। x 0 पुट करने से y भी 0 आ रहा है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, 3 1 3, और ये वाला माइनस, उसकी वैल्यू 2 पुट करने से ये -6। और सेम मोटी साइड पे होगा, अगर इसकी वैल्यू -1 पुट करें x की तो -1 -3 से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा +1 कर देगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से हमने ये टेबल बना लिया, कॉलम बना लिया। इसको अब आप पॉइंट्स पे मेंशन कर दें, 0 0 ये पॉइंट, 1 और -3 और 2 और -6। 1 है x एक्सिस पे पॉजिटिव, यहाँ पे बनेगा क्योंकि y माइनस में है तो ये पॉइंट्स इस तरफ बनेंगे, इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद 2 और -6 ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 की सीध में, और ये माइनस हमने क्योंकि यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस लिया है ना, तो ये -6। और इसी साइड पे इसी तरीके से अपोजिट साइड पे हो जाएगा -1 और 3 और -2 और 6। अब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो ये यहाँ बनेगा -1 और 3, x -1 है यहाँ पे इसकी सीध में, और ये क्या है 3, 2 और 4 के दरमियान में 3, और दूसरा है -2 और 6 तो इसकी सीध में, और ये रहा 6 इसके बराबर। अब एक स्केल लेके इन सब लाइंस को, इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। अब है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 2x + 6 इज इक्वल टू 0। +6 जब इधर जाएगा तो ये -6 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -3। -3, अब देखिए -3 है तो ये x इस साइड पे नहीं आएगा, ये इस साइड पे जाएगा क्योंकि x यहाँ पे नेगेटिव है। अब 1 2 और क्योंकि यहाँ पे 3, 3 पॉइंट्स बना लें आप, यहाँ पे -3 है। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे y को क्या करना है 0 कंसिडर करना है। यहाँ पर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते, 2x + 6 इज इक्वल टू 0 मेंशन करने की इस इक्वेशन का यहाँ पे ग्राफ बन गया है। इसी तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग रिलेशंस। हमने इनके लिए ग्राफ्स बनाने हैं। अगर 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, दूसरा है 1 एकड़ इज इक्वल 0.4 हेक्टर, और तीसरा है f इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड + 32, और अगर 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1/86 तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। 1 माइल क्योंकि 1.6 किलोमीटर के है तो हम क्या करेंगे, हम माइल्स को s के और किलोमीटर को y के इक्वल पुट करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1.65। अब अगर x को हमने 2 लाइक ये 1 माइल के इक्वल है ना, तो अगर 2 माइल्स के इक्वल होगा तो 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से होगा तो 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब x क्या है 1.6 तो y क्या है 1, x है 3.2 तो y है 2, यानी कि 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ रहा है 3.2। अब इसी का ही हम ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ ऐसे बनाएंगे कि एक आप ड्रॉ कर ले, माइल्स को x एक्सिस पे और किलोमीटर्स को y एक्सिस पे। ये 0 यहाँ पे 1 और 1.6 का बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे बन गया
और दूसरा पॉइंट हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा और इनको आपस में मिला दें। सेकेंड पार्ट है 1 एकड़ इज इक्वल 0.4 हेक्टर। 0.4 हेक्टर्स, अब एकड़ इज इक्वल टू एक्स और हेक्टर इज इक्वल टू वाई एक्सिस। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू 0.4 वाई। अब 0.4 किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। 0.8 किसके इक्वल हो जाएगा, 2, यानी कि इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.8 आ जाएगा, और अगर 0.4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1.2 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास ये एक इसका टेबल बन जाएगा या फिर कॉलम बन जाएगा। इसी को हम ग्राफ्स में इस तरीके से ग्राफ में शो करेंगे। एक पॉइंट ये बन गया हमारा 1 और 4 का, लाइक एक 0 0 का था दोनों का यहाँ पे। दूसरा क्या था 1 और 0.4, 5 से थोड़ा सा नीचे बनेगा 0.4, और दूसरा क्या बनेगा 2 की सीध में और 0.8, यानी कि 1.5 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.8 है तो 1 से थोड़ा सा नीचे बनेगा, सॉरी मुझे लगा 1.8 है। यहाँ पे कुछ, और थर्ड है 1.2 और 3 की सीध में यहाँ पे 1.5 से थोड़ा सा ऊपर, सॉरी नीचे 1.5 है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट नहीं होगा। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में स्केल से मिला देंगे। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ये डिग्री फॉरेनहाइट का हमारे पास फॉर्मूला भी है। c को हमने x एक्सिस पे पुट किया हुआ है और फॉरेनहाइट को f को हमने इधर नीचे y एक्सिस पे पुट किया हुआ है। अगर c की वैल्यू 5 लें तो f की वैल्यू 41 आती है। कैसे, अब हम ये देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है, 9/5 c प्लस 32। ठीक है, अगर मैं c की वैल्यू 1 लेती हूँ तो 9 1 ज़ा 9 डिवाइड बाई 5, यानी कि आंसर रेशो में आ जाएगा। हमें तो रेशो में आंसर लेने की कोशिश करनी है कि आंसर रेशो में ना आए, तो इसीलिए क्या करेंगे, 5 को 5 से कैंसिल करने के लिए इधर 5 ले लेंगे। 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 32, 5 5 से कैंसिल, 9 प्लस 32 क्या हो जाएगा 41, यानी कि x की वैल्यू जो है 5 पुट करने से यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई। एक ये ग्राफ बन गया। फिर अब वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 में 32 ऐड करेंगे तो 52। उसी तरीके से 15, 5 3 ज़ा 15, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 में 32 ऐड करेंगे 59। ये ग्राफ बन गया ना। अब क्या करेंगे जी, 5 और 41, 10 और 50, 15 और 59, ये पॉइंट्स बने हैं हमारे पास। एक्स एक्सिस पे हमने डिग्री सेल्सियस ले लिया यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे हमने डिग्री फॉरेनहाइट ले लिया। तो 5 और ये 41, यहाँ पे 40 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, और ये 5 की सीध में एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा ये 10 इसकी सीध में, और ये 50 है तो ये यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट 15 और 59, 60 से थोड़ा सा नीचे 59, और यहाँ पे जो लास्ट वाला हमने पॉइंट लिया था वो 15 लिया था तो इसकी सीध में यहाँ पे। ये 3 पॉइंट्स बन गए और इनको आप एक स्केल से आप मिला लें तो हमारा ये ग्राफ इसमें बन जाएगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 1/86 डॉलर्स, यानी कि हमारा जो 1 रुपया है, सॉरी $1 जो है वो हमारे 86 रुपीज़ के इक्वल है। जब ये बुक में क्वेश्चन बनाया होगा तब ये होगा, अब तो बहुत एक्सपेंसिव है। वेर अब क्या होगा, गिवन ₹1 इज इक्वल टू 1/86 डॉलर्स। अगर हम कहें कि 86 इज इक्वल टू $1, ₹86 इज इक्वल टू $1, तो डेफिनेटली यही इक्वेशन बन रही है कि $1 86 रुपीज़ के इक्वल है यहाँ पे। अगर $1 86 के इक्वल है तो फिर $2 कितने होंगे, 86 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 172। $3 कितने इक्वल होंगे, 86 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 258। $4 कितने होंगे, 344 रुपीज़ के।
आप 4 तक ही बना लें, 5 तक बनाएं, 6 तक बनाएं, जितने मर्जी डॉलर की कीमत आपने मालूम करनी है आप करते चले जाएं और उसी तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज़ बना दें। 100 का डिफरेंस देना है या फिर डायरेक्ट 86 का ही डिफरेंस आपने देना है तो इट्स अप टू यू। हमने यहाँ पे 86 का ही डिफरेंस दिया, लाइक 86 1, फिर उसमें 86 और ऐड करो तो 172, फिर उसमें 86 और ऐड करो तो 258 एंड सो ऑन। इस तरह से आसानी से वो बन जाएगा ना हमारे पास। और इधर भी हमने क्योंकि पहले $1, फिर $2, फिर $3, फिर $4 को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है और रुपीज़ को वाई एक्सिस पे। अब $1 और ये ₹1, यहाँ पे $2 ₹2, $3 ₹3। डायरेक्ट हमारे पास सीधे सीधे पॉइंट्स बन जाएंगे और इनको हम आपस में मिला देंगे और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज शॉर्ट है, इजी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।